शाम 5 बजे दिल्ली के इलेक्शन कमीशन ने मीडिया को बुलाया और हर जगह ये खबर थी कि उससे पहले उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडलाइन है वो भी निकाल दी और उन्होंने कहा कि 9 तारीख की 5 बजे वो दिल्ली में एमसीडी चुनाव कब होंगे उसका डेट अनाउंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें थोड़ी देर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से एक चिट्ठी मिली है और उस चिट्ठी में ये कहा गया है कि तीनों एमसीडी को वो यूनिफाई करना चाहते हैं, इसलिए इलेक्शन को टाल दिया जाए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहते हैं कि हालांकि यूनिफिकेशन का और इलेक्शन का होने का कोई लेना देना नहीं है, वो चाहें तो इलेक्शन करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन टाल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लेकर कोई डेट अनाउंस नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि 19 मई या 20 मई से पहले दिल्ली के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव सेंट्रल गवर्नमेंट की दबाव में इलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के चुनाव से भाग रही है क्योंकि उनको पता है 15 साल में जो उन्होंने दिल्ली की जनता के ऊपर कहर ढाया है, खुद हमारा सर्वे, खुद बीजेपी का सर्वे, खुद मीडिया का सर्वे कहता है कि 272 में से 250 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत सकती है। दिल्ली में अगर एमसीडी के चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नेस्तनाबूत हो जाएगी। हो सकता है 5 या 10 सीटें मुश्किल से मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही थी। उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी को ऊपर दबाव बनाया कि वो इलेक्शन टाल दें। बहुत विश्वसनीय सूत्रों से जो हमें खबर मिली है वो ये है कि दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर श्री श्रीवास्तव जी की फाइल, उनके भ्रष्टाचार की फाइल पीएमओ ने बनाई हुई है और उनको बुलाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया और कहा गया कि अगर आपने इलेक्शन नहीं टाले तो आपको जेल के अंदर डाल देंगे। कमिश्नर साहब डर गए और उन्होंने एक तरीके से इलेक्शन को टाल दिया। ये बड़ा टिपिकल स्टाइल है पीएमओ का कि सबसे पहले वो लिस्ट बनाते हैं कि देश के अंदर कौन कौन भ्रष्ट अधिकारी है, उनके भ्रष्टाचार की फाइल बनाते हैं और फिर उन अधिकारियों को जगह जगह इंपॉर्टेंट जगहों पर पोस्ट करते हैं और फिर उनको धमकी देते हैं कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तेको ईडी से जेल करा देंगे, तेको सीबीआई से जेल करा देंगे, तेको बाकी एजेंसीज में इन्वेस्टिगेशन करा के जेल में डाल देंगे। तो ये पीएमओ का एक तरीके से पूरा का पूरा एक स्टाइल बन चुका है इस देश को रन करने का। आज दिल्ली के इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो ऐसा कर रहे हैं। उनको डराया गया, उनको धमकाया गया और उनको कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करिए।